फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मोदी को गाड़ी दे रहे हैं इस पर पार्ट 2। मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था पार्टियां। हाँ, मैं बात आज जो करने वाला वो ये है कि भाई साहब आप खुद देखो हमारे देश के अंदर कितने हमले हुए हैं कांग्रेस के टाइम में। जो इसको तुम आयरन लेडी बोल रहे हो, इंदिरा गांधी को बोल रहे हो, वो अपने सैनिकों को नहीं छुड़ा पाई, पीओके तक नहीं ले पाई। बांग्लादेश चलो मानते हैं अलग करवाया, वो कोई मैं चीज़ मैं भी बेटर मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने ये काम बहुत अच्छा किया। और जो एक और बात, अब जो सिख समाज में अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है ना कि हमारी इज्जत नहीं करती बीजेपी, तुम खुद देख लो कांग्रेस टाइम में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है यहाँ भाई। तुम्हारे साथ क्या हुए हैं ये खुद देख लो। मैं सब कच्चे चिट्ठे सारे खोलूंगा, टेंशन मतलब जब तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा सा लोड पड़ेगा ना फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है भाई साहब, उन्होंने कांग्रेस ने धोखा दिया है। तो ये दूर क्यों जाते हो यार, आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना। ये देख लो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है भगवत मान है, आम आदमी जो पार्टी है भगवत मान है, तुम्हारे ऊपर लाठी चलाई है किसानों पर। बीजेपी ने कोई लाठी चलवाई तुम्हारे ऊपर? कोई नहीं चलवाई। शांति से हर चीज़ शांति से बातचीत की किसानों आंदोलन के अंदर। ये देख लो तुम्हारे घरों के ऊपर हमले किए भगवत मान ने। समय रहते हुए जाग जाओ सीखो। बाकी मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तुम्हारे अपमान किसने किया है ये तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम भोले मन रहे हो। बीजेपी आज आप तुम जो ये इधर से टांग के लेके जाते हैं, हालांकि सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, जो उसको क्या बोलते हैं कृपान ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं, मैं उसका दूसरे वीडियो में बात करूँगा, टेंशन मतलब। वो लेकर अंदर नहीं जाने देते थे कांग्रेस के टाइम में। आज बीजेपी राज के अंदर तुम अंदर लेके जा रहे हो, तुम्हारे बीच में प्रधानमंत्री खड़ा है, तो सुरक्षित महसूस करे कि हाँ अगर मेरे कुछ हो तो भैया पंजाबी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। यार सोचो यार, जिस मोदी तुम गाड़ी दे रहे हो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित कहाँ थे भाई साहब। मैं खुद बोल दूँ भाई साहब, मैं जब छोटा था ना बचपन में, मेरे को ये ज़्यादा सरकारों का तब तो एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैं ये बात बोलूँ डरता थे, बसों के अंदर जाने से डर लगता था भाई मुझे। चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आज बसों के अंदर भी चोरी नहीं होती है भाई। बदल रहा है देश, बदलेगा कम से कम। इसने ये देखो 2024 24 टू 34 34 टू 44 और 47 लगभग 33-34 सालों में विकसित राष्ट्र बनाने की सोच ली है भारत ने को, बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने। और ये कांग्रेस ही 70 साल रहे कुछ नहीं कर पाए, देश के अंदर 1-1.5 ट्रिलियन जीडीपी भी नहीं ला पाए 70 सालों के अंदर। ये है इनका हाल कांग्रेसियों का। तुम मोदी को गाली दे रही हो ना, पहले इनके भी अच्छे चिट्ठे खोल देता हूँ मैं। प्राइवेट क्यों जरूरी है बताऊँ तुम्हें, क्यों जरूरी है? ट्रेन को प्राइवेट, ट्रेन को प्राइवेट कर रहा है मोदी, दे रहा है। जो तुम कह रहे हो ना मोदी देश बेच रहा है, मोदी देश की संपत्ति बेच रहा है, तुम एक बार देखो ट्रेन में क्या हालात होती थी। तुम्हारे सामान चोरी हो जाते थे, तुम्हारे कोई सीटें ढंग से मिलती नहीं, कोई सामान तुम्हारा ढंग से नहीं होती थी, कोई व्यवस्था ढंग से नहीं होती। आज व्यवस्था ढंग से हो गई है। प्राइवेट कितना जरूरी है ये खुद देख लो। प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्क देख लो यार आप, कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की भी बहुत सी व्यवस्था सुधरी है भाई। टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा इस देश को सुधार होने में। तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री को 450+ सीटें रखोगे ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी सिखों का अपमान करता है विदेश में जाके। सिख एक देश की ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर बच्चे बच्चे को पता है कि भाई साहब हमारे लिए सही कौन है और गलत कौन है, सब पता है। सिखों में 60-70% लोग आज बीजेपी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे धर्म की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत करता है ना तो बीजेपी करती है, बीजेपी करती है। उनको पता है हमारे क्या क्या हाल हुए हुए हैं सिखों के कांग्रेस टाइम में। दिन दूर नहीं है, सारे बताएंगे आपको, टेंशन मतलब। जो ये सोए हुए हैं ना सिखों के अंदर भी, इनको भी जगाएंगे। क्योंकि मेरे साथ 70% सिख समाज साथ बैठा है मेरे, टेंशन नहीं है मुझे। मैं तब भी ये चीज़ें खुलकर बोल रहा हूँ। 70% सिख समाज मेरे साथ बैठा है, वो 70% सिख समाज जिंदाबाद है और रहेगा। और गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी की भी जय ऐसे सिखों को। और नाम गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आपका, कि कम से कम सिख आज भी आपको चाहते हैं और आप सिखों को सही रास्ते पर ला रखा है, आपको बता रखा है कि यहाँ कौन गलत है कौन सही है। थैंक यू मेरे प्यारे देवी देवताओं दोनों। हमें देवी वर्ड यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया, क्यों, ये सोचना तुम। ये देवी वर्ड उनके लिए यूज़ किया है जिन सिखों ने इस देश के लिए
जान कुर्बान कर दी है। उनकी माओं को मैंने देवी बोला है। और जिस तुम आरएसएस को गाली दे रहे हो ना, आरएसएस को मैं कहना चाहता तुम आरएसएस को गाली देने के लायक नहीं हो भाई। तुम तुम्हारा थोबड़ा लायक नहीं है। आरएसएस को जिस गाली दे रहे हो ना, तुम्हारा थोबड़ा है ना, थोबड़ा वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? दम क्यों? जिस आरएसएस ने चाइना का टाइम वॉर हो रहा था तब सेना की मदद की थी। आज देश के लिए है ना जो तुम गाली दे रहे हो, कुछ भी होता है ना तो आरएसएस पहले नंबर पर खड़ा होता है हर जगह। उस आरएसएस को गाली देने से पहले सोच लिया करो सूरों, तो देश की खा रहे हो और देश की थाली में छेद कर रहे हो। बेचारी देश की 40 करोड़ जनता मेहनत करती है रात दिन, ताकि टैक्स दे देश की सरकार को, ताकि तुम्हारा पालन पोषण भी हो और उनका भी हो। वो देश को आगे लेके चल रही है, उनको गाली मत दो कम से कम। जुड़ो, मोदी गाली देने में तुम भूल जाते हो, देश की को भी तुम गाली दे रहे होते हो। कुछ लोग, आज मैं बैठा हूँ, विपक्ष की पार्टियों के डिस्कशन हो रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें चेक हो रही है। विपक्ष का जो पार्टी है ना, ईरान की मदद कर रही है। ईरान को कुछ नहीं होना चाहिए, ईरान को कुछ नहीं, इजराइल को होना चाहिए, कुछ होना जो भी होना चाहिए। भूल गए वो दिन जब भारत पाक की वॉर 4 दिन हुई थी। उस 4 दिन के अंदर ईरान ने इसराइल उसकी पाकिस्तान की मदद की थी और इसराइल ने भारत की मदद की थी। भूल गए क्या तुम? ये कुछ लोग अभी आए हैं ईरान से, वो भारत के अंदर बोल रहे हैं हमें तो अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। भाई साहब, तुम्हें ईरान से जम्मू तक लेके आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपने घर खुद अपने पैसों से जाओ, मतलब टिकटें करवाते हैं, तुम्हारी औकात पता चल जाती है उस समय भी। तुम बचा कर ला रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है मोदी। तो अब देखो, मोदी जब भी विदेशों में वॉर छिड़ती है यही लेके आता है तुम्हें। मतलब कांग्रेस टाइम के अंदर कोई इतनी कोई कूटनीति ठीक है, इनके अंदर अक्ल थी क्या? हिजड़े हैं कांग्रेस की विपक्ष पार्टी में जितने भी है, सारा दिन हिंदुओं को तोड़ने की बात करते रहते हैं सारा दिन। जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ वक्त रहते हुए। ये तुम्हारे जो कड़वे वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये थोड़े से ये इसको खोलने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे हिंदुओं के अंदर आज 50% और 60% ही एकता है। आज 40% आज भी हिंदू है ना, मोदी को कोसने काम करते हैं सारा दिन। मोदी चोर है, मोदी वो है, ये है। सरबजीत सिंह की एक बार सुन लो आप, क्या आते हैं, दिन दूर नहीं है, मैं आपको वो भी बेटर लेके आऊँगा। मर के आया था, डेड बॉडी आई थी उसकी। तुम्हारे अभी ये देखो, वो 8 अभी नेवी सैनिक जो फांसी मिलने वाली थी उनको बचा के लिया है मोदी। और तुम्हें क्या चाहिए? विदेशों में जब भी कोई भारत के नागरिक की कोई प्रॉब्लम आती है तो बचा के ले आता है। और तुम्हें क्या चाहिए? मोदी से जान चाहिए क्या? भाई साहब कहते हैं, एक कहावत है कि अगर भाई साहब जान है तो कमा तो हम अपने हाथ से लेंगे, क्योंकि हाथ का मेल है, ये नाखूनों का मेल है। ये कहावत है कुछ। कमा लो भैया, खुद कमाओ, पालन पोषण करो परिवार का, सरकार के भरोसे मत बैठो। जो देश की सरकार को जो टैक्स दे रही है ना, 140 करोड़ जनता जो रात दिन मेहनत करके देश को आगे लेकर जा रही है, इनके बारे में कुछ मत बोलो। इनके बारे में एक वर्ड नहीं सुनने वाला हूँ। जुड़ो, मुझे देश की 140 करोड़ जनता से प्यार है, देश के पीएम से भी प्यार है और देश की सरकार से भी प्यार है, स्टेट की सरकार से सबसे प्यार है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी में सही नहीं है लोग, बहुत से लोग सही बैठे जिनको आवाज़ दबाई रखी है विपक्ष पार्टी में। वो हिंदू होकर भी हिंदू को विरुद्ध करते हैं। वक्त बोर्ड के अंदर विरुद्ध किया इन हिंदुओं ने, जो 200 हिंदू शासन बैठे हुए ना उधर संसद में अंदर। हिजड़ों, जाग जाओ। ये वो ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब जो ठाकरे थे, इनका अपमान किया इन्होंने। कितना बड़ा नाम होता था, उसका नाम खत्म कर दिया इन्होंने। जिससे पूरी विपक्ष पार्टियां डरती थी, पूरी विपक्ष पार्टियां। शिवसेना नाम ही देखो कैसा जोड़ा था उन्होंने, जिसका अपमान आज उद्धव ठाकरे कर रहा है। हिजड़ा, उद्धव ठाकरे नहीं, हिजड़ा। भाई देश के 40 करोड़ जनता, सही समय पर जाके रहो, मोदी को वोट देते रहो, वरना तो बहन बेटी को लुटने में देरी नहीं की है। अगर विपक्ष पार्टी सेंटर में अगर 10 साल फिर मौका मिल गया जिनको, जब प्रधानमंत्री को ये कठपुतली बनाकर सोने का नहीं नचा सकती है, तो हम तो फिर क्या हैं, हम तो इंसान हैं। जाग जाओ, जाग जाओ भाई साहब, जाग जाओ, वक्त रहते हुए जाग जाओ। इजराइल जिंदाबाद है और रहेगा, ये मैं भी बोलता हूँ।
क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता इजराइल के साथ है, तो मैं फिर क्यों पीछे हटूं। मैं 140 करोड़ जनता के अंदर ही आता हूँ। इन सूअरों की टेंशन नहीं है मुझे, कुत्तों की टेंशन नहीं है, जिनों की टेंशन नहीं है। भले ही ईरान के साथ हो, अगर मैं आज प्रधानमंत्री होऊंगा आने वाले समय इसराइल का खुलकर समर्थन करूंगा, क्योंकि कारगिल के वक्त उसने में हमारे देश की हेल्प की थी, हम भी हेल्प करेंगे। बस देश की 40 करोड़ जनता जो सोचेगी मैं वही काम करूंगा, क्योंकि मुझे देश की 40 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, इन कुत्तों ने, जिन्होंने नहीं मुझे चुन के भेजा, जो सारा दिन मुझे और पीएम मोदी को गाली निकालते रहते हैं। चलिए, ये 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरे टॉपिक में हम फिर विश्लेषण करते हैं।